एवरीवन, सो MCSL 205 का तैयारी करते हैं अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। सो देखते हैं इसमें कैसा है। पहले बुक देखेंगे, उसके बाद सी के कैसे सिंटेक्स होते हैं, सी के डेटा टाइप्स और लूप्स कैसे लिखते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर में कैसे लिखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है सी प्रोग्रामिंग का, तो वो देखेंगे साथ में। ये इस बुक में, ये जो बुक है इसमें इसके कुछ सेट्स हैं, इधर क्वेश्चंस है बेसिकली। ठीक है, ये रहा लिस्ट ऑफ लैब असाइनमेंट्स। सो इस यहाँ से ही देख लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे सो दैट एग्ज़ाम में आएगा तो उसको कर सके। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमको, जैसे कि पहला 204 का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें उससे मेरे को ये समझ में आया कि प्रैक्टिकल तो करना ही होता है, साथ में आंसर शीट मिलेगा और आंसर शीट में हमको उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, स्टेप्स। तो इसमें भी वैसा होगा, तो फिर इसके लिए हमको उनका आंसर शीट में उनका प्रोग्राम लिख के भी देना पड़ेगा, एज वेल एज लैब के लिए कंप्यूटर में भी बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बुक में क्या है। ठीक है, और फिर एक ऐसे W3 स्कूल से हम सी पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो पहले इधर देखते हैं कि क्या है। सी एंड पाइथन लैब सेक्शन 1 में है सी प्रोग्रामिंग लैब एंड सेक्शन 2 में है पाइथन प्रोग्रामिंग लैब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, Introduction, Objective, General Guidelines, Salient Feature of C, C programming using Boolean compiler. Okay, using C with Unix programming development cycle. So introduction तो ठीक है, General Guidelines about C है, Salient Feature उनका क्या है, Small Size। ठीक है, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, बेसिकली प्रोग्राम मिलेगा एग्जाम में करने के लिए। ठीक है, इसका थियोरेटिकल एग्जाम नहीं है, जो कि हम लोग का हो चुका है। सी यूजिंग बॉलन सी एंड C++ कंपाइलर। ओके, सो इसको करने का तरीका क्या होता है कि एक्चुअली अगर डिपेंड करता है कि तुम्हारा सेंटर, अगर तुम गए हो पहले ही एग्ज़ाम से पहले का प्रैक्टिकल क्लास करने, तो एंड जो सी का प्रोग्राम है कौन सा कंपाइलर यूज़ करके वो लोग करते हैं। ठीक है, ये वहाँ का सेंटर का लैब में जो भी होगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे टर्बो C++ था, जिसमें क्या करना होता है सबसे पहले इसके लिए। क्रिएटिंग फाइल का नेम होता है सी से .c। ठीक है, जैसे कि पाइथन HTML सबका अपना अपना एक्सटेंशन है, तो सी का .c होगा। ठीक है, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द मेन्यू एंड देन सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द, टॉप में दिखेगा ऊपर टर्बो C++ में ना फाइल एडिट वो सारा दिखता है, तो वहाँ पे जाके फाइल में जाना है एंड देन सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द फाइल मेन्यू एंड द फर्स्ट थिंग यू शुड डू द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ओके, hello.c, दिस शुड बी एनीथिंग लाइक जो डालना डालो, बट द एक्सटेंशन शुड बी .c, नथिंग एल्स। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द मेन्यू, सेलेक्ट सेव एज फ्रॉम द फाइल ड्रॉप डाउन। देखो, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको सेव करके रन करना पड़ता है। ठीक है, तो सेव करना पड़ेगा। और जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, मतलब जिसको सी का कुछ ही नहीं आता है, तो एक सी प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसका एक छोटा वीडियो यूट्यूब से निकाल के देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन द ड्राइव ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक फाइल नेम देन। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बताया है यहाँ पे। उसके बाद compiling a program, when you have finished typing program you should compile as follows. Select project from the menu, select compile from the project drop down and an attempt will be made to compile your program. If there is an error you will report the message। हाँ, अगर प्रोग्राम लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ भी गलत हुआ है, तो जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, तब वहाँ पे एरर मैसेज आता है। ठीक है, वहाँ पे बताएगा कि क्या किस चीज़ में गड़बड़ हुआ है, क्या चीज़ छूटा है, दिस एंड दैट करके आता है। ठीक है, that provide help and fix the problem, that recompile the program. Running a program, if you have successfully compiled your program you can now link and run it as follows, like select debug. If you have successfully compiled your program you can now link and run it as follows. Select debug from the menu, select run from the debug drop down menu। ठीक है, सो ये देख लेना।
शॉर्टकट एंड कंपल, हाँ शॉर्टकट भी ज़रूरी रखना है, शॉर्टकट ही एक्चुअली फॉलो करते हैं इधर टर्बो में, वहाँ पे हम किए थे, बाकी और हम तो रिवीजन नहीं किए हैं, मेरे को भी सीखा इतना पता नहीं है, बट हो जाएगा, इतना भी कोई बहुत, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. सो Alt plus F9 as you become more familiar with ये बॉर्डलैंड C प्लस प्लस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है. यू विल रियलाइज दैट इट पॉसिबल टू कंपाइल स्टेप एज कम दिस ओके. टू क्विट एग्जिट का दिया हुआ है. यूजिंग C with Linux, writing a program development life cycle, design algorithm, draw flowchart, program coding, testing the various inputs, एग्जाम्पल. ओके क्वेश्चंस ये हैं एंड यहाँ पे लाइक फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम. ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. तो क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द कंप्लीट स्टेप. ठीक है, अभी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको समझ में आएगा भी नहीं, बिगिनर्स मेरे जैसे बिगिनर्स होता, इसलिए पहले सी में कैसा स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, तब जाके इसको समझ में आएगा, नहीं तो इसको देखेंगे तो गधे जैसा देखते रहेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा. ठीक है, जिसको पहले से नॉलेज है उनके लिए अच्छा है कि वो समझ जाएंगे, जिसको नहीं है तो डिफ़िकल्ट है. देखो कोई भी फर्स्ट टाइम इसको देख कर अचंभत ही रह जाएगा, क्या है भाई ये सब क्या है. इसलिए अभी हम डायरेक्ट यहाँ नहीं जा रहे हैं, पहले इस यहाँ से पढ़ लेंगे, उसके बाद इधर बैक आएंगे और क्वेश्चंस करेंगे ये सारा. ठीक है, लो तो चलो देखते हैं सी का क्या है. हाँ, तो C is a general purpose programming language that has been widely used for over 50 years. ओके हाँ, ये देख लो क्योंकि वाइवा भी पूछते हैं लाइक प्रैक्टिकल के साथ. सो इतना पढ़ लो कि वाइवा कभी से भी मार्क्स उठा सको. C is a general purpose programming language that has been widely used for over 50 years. C is a very powerful. It has been used to develop operating system, database and application etc. Fine. And example of each. Try out yourself editor make you easy. हाँ try out कर लेंगे बाद में, पहले समझ तो ले. Include डालना पड़ता है, has include stdio.h. ठीक है, ये हेडर फाइल होता है. हेडर फाइल रहने के बाद ये रहा फंक्शन इंट मेन दिस पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट एफ, रिटर्न 0 करना पड़ता है, और प्रिंट एफ के अंदर जो लिखे हैं वो मेरा प्रिंट होगा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं console.log एंड पैरेंथेसिस के अंदर में इन्वर्टर कॉमा ऐसे बोल सकते हैं, इसको स्ट्रिंग बोला जाता है, और जिसको स्ट्रिंग नहीं पता है उनके भाषा में अगर बोले तो ये इन्वर्टर कॉमा, इसके अंदर जो लिखते हैं वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, इसको रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट आएगा. लेट ट्राई. ठीक है, रन किए तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखा है, क्योंकि दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है. हेलो लिख देंगे ओनली. लेट मी रिमूव इट एंड रन इट. सो इट विल जस्ट प्रिंट द हेलो ओनली और नथिंग एल्स, बिकॉज क्योंकि यहाँ से निकाल दिया. ठीक है, तो हेडर फाइल याद रखना है क्या है, इंक्लूड एंड इस ये साइन के अंदर स्टूडियो. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पता है ना, तो ये ओपनिंग का साइन है टैग, जिसके अंदर में रहता है stdio.h int main this and that. ठीक है, डन. लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट. ठीक है, रेफरेंस की स्टूडियो फंक्शन क्या है, सब क्या है पढ़ेंगे बाद में भाई, पहले इधर देख लेते हैं होम से इंट्रो. Okay, so what is C? C is a general purpose programming language created by Dennis Ritchie at the Bell Laboratories in 1972. Created by Dennis Ritchie at the Bell Laboratories in 1972, it's a very popular language despite being old. The main reason for its popularity is because it is a fundamental language in the field of computer science. So it's a fundamental language in the field of computer science. C is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. So C is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. Line. Now, why learn C? It's a most popular language in the world. If you know about C, you will have no problem learning other programming language. Yes, any programming. अगर तुम कुछ भी programming language पढ़ रहे हो, like
it can be your C, it can be C++ for someone, it can be a JavaScript for their first language. अगर एक भी सीख गए, और अगर if you started with C then it's very great, कोई भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस उन लोगों का स्ट्रक्चर सेम रहता है. बोलना तो सबको है लेकिन अलग अलग भाषा बोलते हैं, सेम लाइक दैट. Now C is very fast compared to another programming language like Java and Python. C is versatile. It can be used in the both application and technologies. Fine. ये समझ में आ गया. वाइवा में अगर पूछे तो you can answer it. Now C gets how to get started with, and then the installation. Okay, fine. Our online C editor runs directly in the browser. ठीक है. C एडिटर भी मिल जाएगा जो डायरेक्टली ब्राउजर में रन होगा, और या फिर कोई अगर तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी होगा. ठीक है. नाउ ये तो समझ में आ गया कि ये हेडर फाइल है, ये फंक्शन हो गया. ठीक है. इंस्टॉलेशन C. if you want to run C on your own computer, you need to think like a text editor, notebook, notepad. Okay. Notepad to write C code, a compiler like GCC to translate the C code, and that's okay. चलो आगे बढ़ते हैं. IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. IDE किसको बोला जाता है? जो कोड एडिटर है ना, वही है. ठीक है. IDE जैसे ब्लॉग is VS Visual Studio, VS Code, all these are the free and can be used in the both edit and debug C. Okay, all seems good. स्टार्ट क्या कैसे करना है? फाइल न्यू एम्प्टी फाइल राइट द सी. इतना याद रखना है कि तुम मान लो कि तुम लोग पहले किए नहीं हो, डायरेक्ट गए हो एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में, मतलब प्रैक्टिकल लैब में. सो वहाँ पे सी का प्रोग्राम जिसमें भी लिखेगा फाइल तो बनाना है, फाइल को सेव करना है दिस नाम से. ठीक है. एंड सेव करके रन करना है. ठीक है. और कोड ऑब्वियसली टास्क जो भी रहेगा, जो भी प्रोग्राम बोला जाएगा उसको क्रिएट करना है. तो हेडर फाइल याद रखना है. एंड तो ये सारा क्या है एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं, इस पे क्या बोला? डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोड अबव, विल डिस्कस लेटर. ओके फाइन, लेट्स गो बैक. लेट्स मूव टू दिस सिंटैक्स पार्ट. You have already seen the following code of like this. तुमने बहुत बार देख लिया. So what's that? देखते हैं. explain. Include studio which is a header file library that lets us work with input and output. हाँ ठीक है. Include studio.io मतलब input and output dot h is a header file. Dot h is a header file that lets us work with input and output functions such as printf. Printf is used to print the things which we want to print. ये header files and functionality in C program. That's fine. A blank line C, इसमें क्या बोलता है? A blank line C ignores white spaces but we use it to make code more readable. Okay, white spaces को ये remove कर देता, but we use why? Because it's seems more readable. ठीक है. 1 second. Another thing that always appear is a C program is main. हाँ ये मेन भी दिखता है. यहाँ पे दिख रहा है मेन. ये क्या है? दिस इज द फंक्शन एनी कोड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, एंड मेन के बाद दिस द कर्ली ब्रैकेट. ओके, सो कर्ली ब्रैकेट विल बी एक्सिक्यूटेड. printf is a function used to output print text in the screen. हाँ समझ में आ गया ना? the body is this int main and int main, then parenthesis again curly bracket, inside the curly bracket print, and the parenthesis inside again return 0. so what's return 0? return 0 ends the line. main function का lines को end करता है. return 0 this compulsory. अगर तुम नहीं लिखोगे तो there may be an error something like that. it's depend. ठीक है. and do not forget to add the closing. yes, this is a compulsory. if you start open you have to close it, otherwise it will break it and you'll get error. Moving to the next C syntax done with, and now let's move to the C statement. Right, a computer program is a list of instruction. A computer program is a list of instruction to be executed by a computer. Right, in a programming language these programming instructions are called statements. Right, in a programming language these programming instructions are called instruction which we gave now, that's called the statement. The following statement instruct the compiler to print the text hello world to the screen. Obviously printf hello world ये क्या कर रहे हैं? ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. ठीक है. राइट, दिस इंस्ट्रक्शन वी आर गिविंग मीन्स दिस कॉल्स द स्टेटमेंट.
This called the statement, and the following statement instructs to compiler to print this word inside the parentheses. It is important that you end the statement with a semicolon. If you forget the semicolon, an error will occur on the program and will not run. So remember the semicolon after writing the statement. This compulsory, it's compulsory, otherwise you'll get error. Many statements, most C programming language many statements like, okay, so we can use as many as we want to use the printf as fine. You'll not get any errors. Let's see. Yeah, and is this okay? Run. तो ये न्यू लाइन क्रिएट किया, चलो पढ़ेंगे आगे। एक साथ नहीं करना है ये, चलो समझ में आ गया। सी इज आउटपुट, राइट, एंड सी आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट, आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट, इनकोड दिस प्रिंट रिटर्न एंड, ठीक है चल गया। डबल कोट्स, देखो डबल कोट्स दे रहे हैं, अगर सिंगल कोट्स में कुछ दिखाना है, सिंगल कोट्स में लिखे तो 2 सिंगल कोट्स होना चाहिए, बीच में एक्स्ट्रा हो गया तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए डबल कोट्स दिए। अब सिंगल कोट्स देके अगर कुछ लिखे तो चलेगा। Many printf function, you can use as many printf function as you want, however note that it does not insert a new line at the end of the output। हाँ, न्यू लाइन ऐड करने के लिए हमने वो स्लैश एंड एंड दिया था, उससे हम न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इफ विल नॉट ऐड दैट, इट विल गो इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट breaking the line। So for new line, what you have to do, you have to use this character here after the word, तब इसको समझ में आएगा कि yes, this word are completed, this statement completed, you have to print that much text only, that much statement only, and then give it a break line, and the other text will be added into the next line, not the same line। okay, ये समझ में आ गया। यू कैन ऑल्सो इनपुट लाइन दिस, ठीक है, रिटर्न 0। इस तरह से मैं बहुत सारा लाइन ब्रेक कर सकते हैं। 1 2 3 लाइन, इट विल गेट गो विद 3 लाइन। यस, सी फाइन। Okay, let's move to the next. What this exactly doing, just new is this character gives you the new line, that like next sentence will come into the next line, not in the same line। इसका मतलब ये T से क्या होता है, creates a horizontal tab। what does it mean, let me check। okay, so tab press करेंगे तो takes in space, a one word space and a one space, उतना ही लेता है। डबल दिस इंस्टेड द बैक स्लैश। ओके, बैक स्लैश चाहिए तुमको अपने सेंटेंस में, तो यू हैव टू यूज डबल दिस एंड इंस्टेड डबल कोट्स। देखो डबल कोट्स में ही हम अपना स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, और बीच में दे देंगे तो समझेगा कि कहाँ एंड करना है, स्टार्टिंग कोट्स का कहाँ हुआ, एंड कहाँ हुआ, बीच में रहेगा तो, है ना। इसके लिए यहाँ पे स्लैश दे रहे हैं, तो ये उसको ये रिमेंबर रहेगा कि आई डोंट हैव टू लाइक इट्स नॉट गेटिंग एंड हियर, इट्स गेटिंग here, this started one and there's the end one। okay, moving to the next। ठीक है, सी में कमेंट कैसे करते हैं, सी लाइन कमेंट्स, एंड दिस कमेंट करने का ये तरीका है। मल्टी लाइन कमेंट अगर करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं, वी कैन डू इट लाइक दैट। फाइन, इजी है, समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। ओके, अब और ज़्यादा मज़ा आएगा जब मेन चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सी वेरिएबल्स सारे लैंग्वेज में आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है। तो सी में क्या है, देखो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर वेरिएबल्स आर नथिंग बट अ कंटेनर टू स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। लाइक वी हैव इन किचन वी हैव कंटेनर्स, वी पुट एज राइस, दाल, चीनी एंड ऑल दीज, ठीक है। तो वो सब ऐसे यहाँ पे वेरिएबल्स होता है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर। सो द कंटेनर, तो इस इंट में इंट से रिलेटेड कुछ रहेगा। ये कंटेनर का लाइक टाइप्स है। In C there are types of variables, for example int store integers, the whole number such as they and this type of numbers। float store floating points number with decimals, and char is a short form of characters, only a 4 word like 4 character from the character words। so single characters such as these characters surrounded by the single। okay, so characters surrounded by the quotes, whether it's a single or a double,
राइट। डिक्लेयरिंग एंड वेरिएबल्स लाइक टाइप लिखना पड़ता है, देन नाम दो, जो भी नाम देना है, ठीक है, द वैल्यू। सो टाइप, ये सारा टाइप है, इंट, फ्लोट, कैर। सो अगर तुमको इंटीजर से रिलेटेड डेटा नंबर को स्टोर करना है तो यू हैव टू गिव द टाइप नेम विच is telling you on the sentence syntax, like int variable name can be anything, it can be your name, it as per the जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से। लाइक मैथ्स के लिए कुछ बना रहे तो कैलकुलेटर बना रहे तो कैलकुलेटर नेम दे दिए, समथिंग काइंड ऑफ दैट। एंड द वैल्यू विच यू वांट टू पुट इट लाइक एनी नंबर, इफ इट इज an integer तो it will be a number only, if you'll giving the type character so it should be an string and with the quotes, right, यहाँ पे वैल्यू में। so this okay, I got this। so देखो creating a variable कैसे करना है, integer int my name and the 15 is the value, and so main thing, this is the declaration and this declaration get assigned by 50। so this is called the assignment। इस नंबर में इसमें असाइन कर दिया। याद रखना डिक्लेरेशन असाइन वर्ड्स मैंडेटरी है, समझो। नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ नहीं कर। डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं ना, असाइनमेंट किसको बोलते हैं, जब असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू, दिस कॉल्ड असाइन। यू हैव असाइन द वैल्यू टू देयर वेरिएबल नेम, ठीक है, एंड डिक्लेयर किए हैं इन दिस करके, एंड डोंट फॉरगेट दिस otherwise it will show an arrow and you can be stuck। आउटपुट इसको प्रिंट करेंगे, देखो ये डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन जावा C++ would have normally used printf display the word of variable, however this is not possible in C। what in many other programming language like python java C, oh god, it's you would normally use a print function to display the value of variable, ओके यहाँ पर डिक्लेयर किया, इसमें असाइन किया प्रिंट दिस वन टू गेट विच इज असाइन, मतलब उसके लाइक टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, लाइक ठीक है, print f to display the value of the variable, value of that variable we want to display this, nothing happen, this is not happen in this C programming language, fine, ठीक है, चलो समझ में आ गया ये। ओके, मेन थिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो ये जरूरी है सी में, बाकी लैंग्वेज में आई डोंट थिंक सो, अभी तक मैंने देखा है, बट यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज फॉर विद द प्रिंट है फंक्शन टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोरिंग इन द बेसिकली प्लेस होल्डर, राइट। सो इसको फिर से पढ़ो। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज टुगेदर विद द प्रिंट एफ, इसके साथ function to tell the compiler what type of data the variable is storing, what type of data the variable storing, it's basically a placeholder for the variable's value, right। a format specifier starts with a person, okay, ये जो specifier है starts with a person sign followed by the character, what character, for example output in integer we use the specify this person sign in the D, use the specify this integer से integer variables में जो values होगा उसके लिए we use this person D surrounded by double quotes, okay remember it's surrounded by double quotes एंड प्रिंट इनसाइड द प्रिंट एफ। याद रखना नंबर प्रिंट करवाना है तो स्पेसिफायर जरूरी है, इंट के लिए परसेंट डी और वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा वे इनसाइड द प्रिंट एफ लाइक दिस। तो हम लोग पहले वहाँ प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, सेम चीज, ठीक है, कि डायरेक्ट वेरिएबल्स का वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यू हैव टू यूज द स्पेसिफायर। ओके, सो दिस मुझे ये याद रखना पड़ेगा अगर मैं भूल ना जाऊँ एग्जाम में, ठीक है। सो अगर एरर आता है तो यू हैव टू नो कि क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं अभी। टू प्रिंट अदर टाइप्स यूज, ओके सो नंबर के लिए पता चल गया डी, to use other types like %C for char and %F for float। Example,
int my number is equal to 5, this is the integer, float my float, this. If you want to print the values of this variable, so you have to use the specifier, like d is for number and the float you'll using it, so you'll use f, and c is the character, this single character inside and assign into this variable, right? So you use %c, and remember it inside the printf, and the specifier are also wrapped by the inverted comma. ऑल गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? इतना ही समझ के कर देने से ना प्रैक्टिकल में फेल नहीं करेगा उधर, ठीक है। टू कंबाइन बोथ चेक्स विथ दिस %d एंड माई नंबर, चलो एंड माई नंबर ये दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो देखो ये नंबर है और ये कैरेक्टर है, राइट। सो डी एंड सी, % तो लगेगा, प्रिंट एफ के अंदर होगा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर होगा, बाकी जो लिखना लिख दो, एज अ प्रिंट हो जाएगा, है ना। और नम और लेटर ये भी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट वैल्यूज विदाउट वेरिएबल्स, ओके वी कैन यूज दिस ऑल्सो। डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख दिए हैं तो पता चल रहा है इट्स अ नंबर, सो वी यूज दिस, एंड दिस द कैरेक्टर, सो वी यूज the specifier %c inverted inside the inverted comma inside the printf. Okay, so change value, how can we change the value then, right? So change value is also the same, but print के समय में देख लिए ना, वहाँ पे specify use करना पड़ेगा। So int my name is equal to 15, my name is equal to 10, it's reassigning, we can reassign it. Now my number carries value 10, earlier it was carrying like 15. Okay, my name is 15, now integer my name is 15, integer my other name is 23, right? My name is 15 and my other name is 23, so my name equal to, अब देखो सबसे पहले ये वाला जो है अदर नम जो कि 23 इक्वल टू माई नम में रीअसाइन हो रहा है, माई नम में देखो माई नम में रीअसाइन हो रहा है माई अदर नम। सो माई नम में अभी माई अदर नम रीअसाइन हो गया, माई अदर नम का वैल्यू क्या है 23, तो वो 23 इसमें भी मिल गया। आप जब प्रिंट करेंगे नंबर है याद रखना ये लगेगा। अब ये 15 से 23 हो गया। गुड गुड गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। and creates a variable assign 15, हम create किया 15 assign कर, declare a variable without assign नहीं किया, just declare किया। assign the value of the my number to my number में my assign the value of my number to my other number my number क्या है 15, so it will print 15, it will print only 15, it will print 15 only when you have a correct specifier inside the printf function, right? Otherwise it will not print, ठीक है। add variables together, so together we can use operator, you can add, multiply, divide, you can anything, and any match perform, like you can perform any maths calculation. So int x, int y, 5 and 6, int sum equal to x plus y, grades, and here you strongly believe that you'll get the number value only, nothing other than number. So we strongly use it this like %d inside the inverted comma, and in this inside the printf. Remember the things like specifier should be inside the inverted comma and the whole thing should be inside the printf, right? Done. Multiple variables, सी डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स एंड ओके नाइस, ठीक है ये याद रखना है। सी डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स, डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइम। सेम टाइप का अगर यूज कर रहे हैं ओनली देन यूज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट लाइक दिस। इंट all are same types or are the same type, so कॉमा सेपरेट करके हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल्स इन int x is equal to 5, like y is also an int, so y stands, z is this, so these all are integer, you'll believe strongly, so %d x y z you'll get the addition of the values, ठीक है। चलो इसको रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट वी डिड देयर, वी डिड अ प्लस कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट वेरिएबल्स नेम देखते हैं।
See variables name. See variables name identifies the unique names. These unique names are called identifiers. Identifiers, and there is 8 sum total. Int minutes per hour 60, int m is equal to 60, but not easy. देखो तो यहाँ पे नाम ऐसे दे रहे हैं. It's a very good name. It can be like other can know what's task is going to be happen, what's logic you are building. So this variables names give you the strong way to write the whole program. और वही m अगर लिखे तो m से क्या, m क्या किस चीज़ के बारे बोल रहा है, you will not be sure. तुमने अभी किया, कुछ दिन बाद खुद ही भूल गए m का what does it this m mean something. ठीक है, तो नेमिंग अच्छा देना है. जनरल नेम्स अ कंटेनर, नेम अ कंटेन लेटर करके 1 सेकेंड. So name must begin with the letter or the underscore. Name are case sensitive. My where the difference case sensitive है तो there is different. ठीक है, if you write it in a capital so वो अलग एक हो जाएगा, and small में तो अलग हो जाएगा. Name can control white space. Name cannot contain white space and special character. Reserve words like int. Okay, all the reserve words in C programming languages you can't use it as a variable name. Okay, it will get conflict otherwise. Real life examples. Int student id, this student age is this, so this is the numbers you can go with the, oh these two are, you can specify by %d because there's a number values, and there's a decimal, right? So you can use the float identifier, and this you can see the seems like a seems, what seems, it is a string kind of value, so you see. चलो, calculate the area of a triangle. This kind of questions you'll get in your exam center, so be good with the questions. Make it in your, if you have a PC or if you laptop, or if you don't have, then you can go with the phone में जाओ, इधर तुमको मिलेगा, try it yourself. ठीक है, इस वेबसाइट में ही तुमको कंपाइल दिया रहेगा, you can use it, go use, change and run it, सकोगे. Int length equal to 4, width equal to 16, area calculate, area is equal to length into breadth. So print this करके you will get the answer. अब आगे बढ़ते हैं. Data types in C sorry, data types देखा ना हमने, and data types, and you must use a format specified inside the printf function to display it. Int my name is 5, float this, character is equal to this. ठीक है, यही चीज़ हम लोग देखे डेटा टाइप्स में, इंट, फ्लोट, डबल, कैर. ठीक है, बेसिक. ये देखो, इंट के लिए डी और आई भी यूज़ कर सकते हैं, या फाइन फाइन. एफ कैपिटल में भी लिख सकते हैं, डबल एल एफ. डबल का क्या मतलब है, डबल में आता क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और इधर ज़्यादा होता है. ओके ओके, चलो. Person C is for char, and single use for a string. Char C character A लिखे, C लिखे. ठीक है, ये सब 65 सब तो स्ट्रिंग में काउंट हो जाएगा, स्ट्रिंग में प्रिंट करेगा. इंट मेन, रुको तो इसको हटा कर देखते हैं. चल तो रहा है, लेकिन उधर टर्बो में नहीं चलता है. ठीक है, टर्बो में नहीं चलता है. कैरेक्टर 65 बी, C is equal to 67. स्ट्रिंग बना दिया.
Okay, ASCII alternative you can print with ASCII value to display certain surrounded by ये ASCII value print किया, ठीक है. Notes on characters if you try to use if you try to store more than a single character you will print the last. ओके अगर मेरे पास ये एक वर्ड है राइट, एक सिंगल नहीं है, इट्स नॉट रिटन ओनली द एज, इट्स रिटन द होल वर्ड. सो प्रिंट सी माई टेक्स्ट विल इट गिव एरर एंड व्हाई इफ इज, तो इसका सोल्यूशन क्या है. ठीक है देखते हैं, चलो व्हाट्स इज इट. चलो कुछ नहीं दिया. Don't use the char type for storing multiple character as it may produce error. So उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन. char my text is this round bracket hello print as. अगर एक कैरेक्टर चाहिए तो वहाँ के लिए सी ठीक है, बट फॉर if you want to print long words or sentence, what if I write the ओके तो समझो इसको, हम ऐसे समझ सकते हैं, हम खुद को ही समझाते हैं भाई दबे. तो क्या है कि एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं. वर्ड्स आर क्रिएटिंग विद मल्टीपल कैरेक्टर. ओके सो इसको समझो ऐसे एरे के अंदर ले लिया है और स्ट्रिंग दे दिया है और एस, ठीक है, एस फॉर स्ट्रिंग, एस आइडेंटिफायर से इसको मेंशन किए एंड देन माय टेक्स्ट रिटर्न 0. ऑल गुड, समझ गए, ये भी समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर्स. सो नंबर्स का क्या है, सी नंबर्स डेटा टाइप. int we need to store the this int and my number, ठीक है, 5 my double LF डबल के लिए LF याद रखना. 99 यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट के बाद ना बहुत सारे वैल्यूज प्रिंट हुए. ठीक है नेक्स्ट. एक सेकंड, इसमें कुछ था नीचे क्या. फ्लोट एंड डबल का, चलो इतना ज़्यादा डीपली अभी नहीं जा रहे हैं, बेसिक पे जा रहे हैं. डेसिमल प्रिसिशन सेट डेसिमल 35 एफ फ्लोट, ठीक. मेमोरी साइज इंट इतना डबल 4 डबल एच कैर 1 बाइट. रियल लाइफ एग्जाम्पल, अभी बताते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द रियल लाइफ क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. सी कांस्टेंट. If you don't want other to change existing variables value, you can use the const keyword. This will declare the variable as constant, which means unchangeable and read only. हाँ const अगर डालते, const का मतलब क्या होता है, it will only get declare and assign and first time, उसके बाद उसको और नहीं कर सकते. Just a minute guys, just a minute. तो कहाँ थे अपन. कांस्टेंट वैल्यूज अगर कौन से डिक्लेयर कर दिए हैं तो ये एक बार वापस उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं. माई नम विल ऑलवेज विद 15 असाइनमेंट्स ऑफ रीड ओनली वेरिएबल्स. तुमको अगर रीड ओनली बनाना है कि डेवलपर कैन नॉट रीअसाइन एनी अदर वैल्यू टू दैट वेरिएबल नेम, तो उसको कॉन्स्ट आगे में लगा दो, कोई बदल नहीं सकता है. ठीक है ओके. Notes on constants, cons this, cons minus electro and error, good practice, another thing good practice रहेगा. ठीक है ओके. ऑपरेटर्स बहुत जरूरी है. यू हैव लाइक ऑपरेटर्स के बिना
प्रोग्राम में कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। सो operators are used to perform operation on variables and values. In the plus operator you do like that, sum 2 is equal to sum 2 आराम से कर सकते हैं। assignment operator arithmetic plus minus, assignment equal to plus equal to, comparison greater than less than, logical and or bitwise। I don't know about bitwise, देख लेते हैं, ठीक है। देखो अरिथमेटिक में क्या होता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट बाय वन, डिक्रीमेंट बाय वन, ठीक है, ये सारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। इंट और ये भी देखो कि प्रोग्राम से लिखते कैसे, इंट एक्स इक्वल टू 10 ट्राइड बाय योरसेल्फ, इंट एक्स इक्वल टू 10 एक्स प्लस इक्वल टू मतलब प्लस इक्वल टू 5, मतलब ये यहाँ पे 5 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। This means x is equal to x plus 5 means in 15, see 15, ठीक। तो कैसे लिखते हैं, हेडर फाइल मेन ना, एंड यहाँ पे जो ये परफॉर्म करे उसको अंदर लिखेंगे, ये भी लिखना जरूरी है। देखो इसको अगर हटा देते, कॉपी डिलीट, इतना तो तुम समझो भाई, तुम रट लो, ये तुमको जरूरी है, ठीक है। header file and the main function int main this and this return 0 and यहाँ पे तुम्हारा अपना काम होगा, तुम्हारा अपना लॉजिक होगा प्रोग्राम का। int x इज इक्वल टू डिक्लेयर कर दिए int नंबर में, ठीक है, x में 10 एंड x प्लस इक्वल टू 5, प्रिंट एफ नंबर प्रिंट होगा d और x, क्योंकि ये x अभी क्या होगा 10 प्लस 1, x प्लस प्लस कर देंगे तो ओहो प्लस प्लस एक से इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो जाएगा एक से, जो कि 9 आएगा। ठीक है, और ये तो हेल्प किया प्रिंट करने में। चलो अब आगे ये देख लिए, कंपैरिजन में वही है कि इज इट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारा रह जाता है। एंड ऑपरेटर एंड और का अलग सीन है, एंड में देखना है, ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स ये सारा है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड और ये एंड और इफ फर्स्ट इज ट्रू देन इट विल गो मूव टू द अनदर वन, ठीक है। इफ फर्स्ट इज ट्रू तो वो आगे देगा, और के ये एंड है, ये और के केस में अगर फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड ये लगा हुआ है, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है, इसके केस में एंड के केस में अगर ये ट्रू है तो ये आगे बढ़ेगा प्रिंट करेगा, इसके केस में अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये है नॉट, नॉट का काम होता है कि ये ट्रू को फॉल्स में बदल देता है, फॉल्स को ट्रू में बदल देता है ना। चलो खत्म हो गया कि और नीचे और था, देखा ही नहीं, आगे बढ़ गया। चलो देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लें, दैट्स इट। ओके, बूलियंस के बारे में क्या बोल रहा है, बूलियंस, यस बूलियंस ऑन द ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ, ये सारा वेरिएबल्स, बूल इंटीजर, बूल ऐसे लिखते नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट डी। अच्छा कर सकते, इसमें कुछ प्रोग्राम बनाए नहीं है ना, इसलिए इतना फ्री नहीं है इनमें। Boolean variables in C, the bool type data type is not a built-in data types like int and char. bool variable is not a built-in, ये built-in नहीं है, ठीक है, like int और char के लिए। So bool type is like a built-in data type. Type is not a built-in data types. It was introduced in this way. तो अब क्या बोल रहा है, studio input and output studio dot h. A boolean variable is declared with the bool keyword and a boolean variable is declared with bool keyword and can take the values true and false. So bool keyword मैंने use किया, पहले हम लोग int use करते थे, is programming font true and bool is false. So 0 is represent true, 1 is represent true and 0 is always represent false, right? There you must use D format specify for boolean values. bool is programming इसमें true कर दिए हैं, is false. bool data types is not a built-in, ठीक है। देखो जिस तरह से यहाँ पे बोला है इनके तरफ से इनके जैसे, तो इंक्लूड स्टूडियो एक बार देख लेते हैं इसको।
हो स्टूडियो इंपोर्ट द बुलियन हेडर फाइल, ठीक है। ओके, बिल्ट इन नहीं था तो अगर बूल यूज करना है तो यू हैव टू इंपोर्ट दिस stdbool.h, राइट, stdbool.h, comparing values and variables like this। चलो इसको इतना आगे नहीं बढ़ते, चलो मेन इफ एल्स देख लेते हैं। सी इफ एल्स, सो कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट लेस देन, देखो अभी जो ऑपरेटर्स पढ़े ना वो देखकर, इफ दिस, इफ द फर्स्ट मतलब अगर खाने को मिलता है तो खाओ, अगर नहीं मिलता है तो भूखे रहो, ऐसा सेंटेंस बनता है। अगर ट्रू है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो रुक जाओ, ठीक है। वो इफ एल्स का कंडीशन है। ट्रू फॉल्स कैसे पता चलेगा, वहाँ पे कुछ मैथ परफॉर्म होगा, वहाँ पे कंपैरिजन यूज होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो इफ एल्स इफ स्विच, तो ये याद रखना है कि सी में कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर काम करता है, लाइक कंडीशन कैसे लिखते हैं। If statement, if and the condition and the block of code which will going to execute later if you when you want, and if the condition matches then it run। So print this, 20 is greater than 18, if 20 is greater than 18 then print this one। Okay, yes, it will print 20 is greater than 80, 20 is greater than 80। Is 20 is less than 80? No, it will not print anything, because if you want to print something you have to use else part, and else part का जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट करेगा, यहाँ पे नहीं, रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं प्रिंट किया, डन। यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया है, फिर बोल रहा है कि चेक करो क्या x इज ग्रेटर देन y, 20 इज ग्रेटर देन 18, अगेन द सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रिंट करना है। चलो एल्स में चलेंगे। अब मेरे को पास क्या था, वहाँ पे इफ था, एल्स में वो नहीं हुआ तो कुछ तो प्रिंट करना है। देन वी हैव एल्स पार्ट इंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ट्राई इसलिए करें ताकि पता चले हेडर फाइल है एंड मेन फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। दिस इज द एक्स्ट्रा वेयर द लॉजिक इज हैपनिंग। command control Z, int time is equal to 20, if time is less than 18, is if time is less than 18 then print this, else print this, ठीक है। is 20 is less than 18, no, it will print good evening, good not a good day, ये good evening print करेगा, ठीक है। see good evening print किया, ठीक है। if इसको कर देते हैं greater, time which is means 20, this time variable is assigned 20 as a value, so 20 is greater than 80, yes it is, then it will print the if part, otherwise if this not fulfilling this will, if this give you the false then it will go straight to the else part। now it यहाँ पे ये print करेगा, ठीक है। if I run it, it will print good day, ठीक है, good day। now moving to the next which is else if this is success then print this, उसके लिए था else में क्या था, if this else में जो है वो प्रिंट करो अगर ट्रू नहीं हुआ तो। else if चेक करो कि बहुत सारा कंडीशन इतना से इतना है, तो अगर उसको बहुत सारा कंडीशन मैच करके उसका आउटपुट देना तो एल्स इफ। देखो स्ट्रक्चर देख लो, इफ दिस कंडीशन इस पैरेंथेसिस के अंदर एंड द राउंड ब्रैकेट एल्स इफ, फिर लास्ट में एल्स। यू कैन यूज as much as you want the else if statement, ठीक है। एक है, it's not mandatory कि you have to use the only one, you can use a more than one, okay। now the short hands, it's compulsory कि अगर तुमको आता है शॉर्ट हैंड तो शॉर्ट हैंड के लिए इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर, वेरिएबल्स इन द कंडीशन, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। द वेरिएबल्स इक्वल टू, वेरिएबल में असाइन कर दिया, कंडीशन देखो, अगर क्वेश्चन मार्क मतलब इफ दिस कंडीशन ट्रू देन प्रिंट द दिस, इफ नॉट द प्रिंट दिस, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, देखो यही सेम चीज़ का लिखने का तरीका। इन 20 कंडीशन दिया है, सबसे पहले डिसाइड यहाँ पे बता दिया, अगर नहीं भी तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, इंट नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा तरीका कर दिया, यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इन टाइम इज इक्वल 20 प्रिंट दिस, वही सेम चीज़ था। देखो क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू पार्ट दिया है, नहीं ये वाला फॉल्स वाला पार्ट है, अगर ये एल्स वाला पार्ट है, ठीक है। ये इफ वाला पार्ट है, ये इधर एल्स वाला पार्ट है, ऐसा करके लिख दिया। चलो ये तो बहुत ईजी लग रहा है भैया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या ही बोलेगा, कुछ टास्क दिया रहेगा, ठीक है।
इसको चलो देख ही लेते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, यही सब तो पूछेगा। देखो पहले नीचे वाला देखते हैं इधर, इसको ट्राई योरसेल्फ करते हैं। रुको, पहले देखो कि क्वेश्चन क्या बोला था। फाइंड आउट द नंबर इज इवन और ऑड। सो क्रॉस इट, ठीक है। सो इंट में लेट नंबर इज इक्वल टू 5 इफ जो भी नंबर रहेगा, नंबर को मॉड्यूलस 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आएगा, ठीक है, इक्वल टू टाइप एंड वैल्यू चेक करते, इक्वल टू 0 आया तो प्रिंट ये इवन है। अगर नहीं आया, कट गया, 0 बचा, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 से कटा मतलब वो तो इवन है, तो इवन प्रिंट करेगा, नहीं तो ऑड प्रिंट करेगा, ठीक है। एल्स पार्ट में है, ये वेरी इजी नो। ओके, अब स्विच के लिए, स्विच स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक इफ एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ, ठीक है, उसका ये एक्सप्रेशन केस इन द कॉलन, द ब्रेक यू हैव टू यूज ब्रेक इफ देर इज नो ब्रेक, द if think if your motorcycle or your car don't have brake, then it will hit any other object, it will get accident, ठीक है, at the place। सेम यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा तो it will keep executing or it can break, right? think is this similar in real life example। so switch expression is evaluate once, break and default, ठीक है। default is like a else part, जैसे if के साथ else रहता है ना, और if else if and if यूज करते हैं, वैसे switch this expression else if, ये भी else if समझो and default को समझो else part है। देखो ये वाला समझने के लिए इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। इंट मेन ये तो रहेगा, इंट मेन इंट डे इज इक्वल टू 4, डे को असाइन कर दिए 4, जहाँ पर ये 4 मैच किया, ठीक है, राइट, द केस दिस 4 मैच किया तो उसके वहाँ पे जो प्रिंट करवाने बोला वो करेंगे। इंट डे इज इक्वल टू 4 स्विच स्टेटमेंट एंड द पैरेंथेसिस के अंदर द वेरिएबल, उसमें क्या असाइन है 4, ठीक है। केस 1 नहीं चला, केस 2 नहीं चला, 3 नहीं चला, 4 चला, यस, तो थर्सडे प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, कर्ली ब्रैकेट राइट स्विच स्टेटमेंट and the condition case 1 colon printf this break colon break with a semicolon and the last I have not so they have not used if I write is 9 और यहाँ पे 9 नहीं है, तो रन करते हैं तो देखते हैं, ठीक है, ये क्या प्रिंट करता है, ये क्या प्रिंट किया, कुछ करे या ना करे पता नहीं, देखते हैं। बहुत ज़्यादा समय ले रहा है यार, चलो तो फिर हम एक काम करें, देखो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है ही नहीं। अगर कुछ केस मैच नहीं किया तो यहाँ पे ऐसा करके इसको डिफ़ॉल्ट करो, डिफ़ॉल्ट रॉन्ग, डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं, ठीक है, प्रिंट है you something like that, no is need break, और चलो देखते हैं। ओ डिफ़ॉल्ट के बाद मेरे को यहाँ पे कॉलन लगाना था, तो यहाँ पे ये प्रिंट किया, कुछ मैच नहीं किया तो, ठीक है। रिमूव द ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है जो कि क्या कहता है, स्पेसिफायर सम कोड टू रन इफ देर इज नो, द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ देर इज नो केस मैचेस। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड एंड द डे इज 4 डे 4 तो है ही नहीं, सो लुकिंग डिफॉल्ट वाला प्रिंट किया, ठीक है। वाइल लूप में आते हैं। वाइल लूप का स्ट्रक्चर देखो, लूप एंड द कंडीशन, और यहाँ पे द वाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, एंड इंट 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए हैं 0 है, वाइल दिस प्रिंट एंड यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये समझ में आ गया, प्लस माइनस। डू वाइल लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा, डू कर्ली ब्रैकेट एंड द वाइल एंड द कंडीशन। वाइल में क्या था कि वाइल एंड द कंडीशन, ठीक है, डू वाइल में क्या है,
डू दिस डू एंड वाइल। ठीक है, ये समझ में। रियल लाइफ एग्जांपल को मारो गोली, आगे बढ़ो, अभी टाइम बहुत कम है। सी फॉर लूप फॉर एक्सप्रेशन। ये देखो, ये सब याद रखना है, मतलब याद नहीं रखना है, तुमको खुद ही याद रहेगा, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये एरर देगा। एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 में क्या रहता है, द वन टाइम एग्जीक्यूशन कंडीशन। देखो इधर आगे बढ़ते हैं। इनिशियलाइज किया, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तब चलो सही हुआ तो चलो। इंट आई में कुछ असाइन भी नहीं है, ठीक है। अभी आई में 0 डिक्लेयर किया है, असाइन किया है, 0 है। एंड यहाँ पे क्या बोला, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। 0 है, 1 पहले 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट। 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, करेक्ट। 9 इज लेस देन इक्वल टू 10 इज इक्वल टू है तो 10 तक चलेगा, ठीक है। ओके, और देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 2, दो इंक्रीमेंट होगा, 0 2 4 6 ऐसा करके, 0 2 4 6 ऐसा करके हो गया। और यहाँ पे प्रिंट किया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी सम ऑफ द नंबर, देखो यहाँ पे प्लस प्लस किया, काउंट डाउन किया, माइनस माइनस डाउन। पहले 5 है, इसको 0 तक जाना है, ठीक है। नेस्टेड लूप्स भी है यहाँ पे, फॉर इसके अंदर में फॉर, तो 4 है एंड उसके अंदर में फॉर लूप है। मल्टीप्लिकेशन टेबल, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन टेबल भी एग्जाम में आ सकता है भाई, सो देख लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल ना, एक बाद में देखने से भी चलेगा, ऐसे भी। अगर मेरे तरफ से कोई मेरे जैसे पढ़ रहा है तो यहीं से देख लेना। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे, दिल नॉट आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इनटू आवर एग्जाम, राइट, प्रैक्टिकल के। सी में चलते हैं। सी ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो ब्रेक, the break statement can also be used to jump out of loop. Jump out of loop मतलब 7 जहाँ मिलेगा it will skip that and it will print rest of till the condition matches. So यहाँ पे 4 बोलता है ना, 4 is no more, ठीक है। 1 से लेकर 10 ब्रेक हो गया, ठीक है। जहाँ पे बोला 4 में, तो 4 में ही ब्रेक हो गया। आगे बढ़ते। कंटिन्यू, द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स 1। कंटिन्यू 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 का क्या है, इधर जाकर देखते भी। हाँ, कंटिन्यू में 4 को स्किप करता है, नेट विल प्रिंट टिल द कंडीशन मैचेस, राइट। ब्रेक द इटरेशन इन द लूप, एंड ये क्या वहीं पे ब्रेक कर देता, खत्म, आगे नहीं बढ़ना है, ये बस स्किप करता है। Arrays are used to storing multiple values in a single variable instead of declaring separating variables in the each statement to create a defined in this, ठीक है। array के लिए क्या है, int my numbers and equal to, तो इसके array में असाइन हो गया, ये कैसा है भाई। एंड d नंबर है तो इसलिए d my number 0 is लेंथ, इंडेक्स 0 में 25 है। चेंज एन एरे एलिमेंट, माई नंबर 0 में 3 कर देते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं। लूप थ्रू एन एरे बनाने के लिए ऐसा याद रखेंगे इसको, नहीं तो मैं कहीं भूल ना जाऊं। क्या बोला, अवॉइड मिक्सिंग डेटा, ओके। मिक्सिंग डेटा नहीं होना चाहिए, सिंगल डेटा ही होना चाहिए। इफ इट इज नंबर देन कीप इट इज नंबर, इफ यू वांट टू कीप अ मिक्स डेटा टाइप्स वैल्यूज, डेटा वैल्यूज, तो उसका कुछ अलग सीन होगा, पता चलेगा आगे। एरे का साइज एंड साइज ऑफ लेंथ, एरे डॉट लेंथ नहीं है जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉट लेंथ कर देते हैं, यहाँ पे साइज ऑफ, ठीक है। देयर सिली थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, लाइक द उसमें साइज को कैसे देखते हैं, इसमें फंक्शंस को कैसे लिखते हैं, लाइक बिल्ट इन फंक्शंस के नेम्स क्या क्या होते हैं, वो सारा। And one more thing, ZU for what? ZU is there, is it written anywhere or नहीं पता। array size के लिए to get the size and चलो type yourself में देखते हैं। int main is this, int number this size of this 20, okay fine आगे बढ़ते हैं अभी। so यहाँ पे making material loops, ठीक है।
स्ट्रिंग देख लेते हैं, एरे का समझ में आया ना स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखते हैं और स्ट्रिंग, ठीक है। उधर में लिख देते हैं एरे को, एरे एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिए हैं, तो ये स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। ट्राई योर से यहाँ पे एरे का साइन एंड हेलो वर्ड, तो वो चलो ये वाला जो देखे थे पहले ना वही है। मॉडिफाई स्ट्रिंग, तो इसको भी अरे देखो एक एक अगर कैरेक्टर देना था तो उसमें सी लिखते थे तो क्या के लिए, बट यहाँ पे बहुत सारा है ना, तो समझो है कि एरे के अंदर अलग अलग वर्ड है बट उसको स्ट्रिंग ही मान रहे हैं, तो यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट देना पड़ेगा, राइट। अब आगे देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। सिंगल देना है, डबल देना है, स्लैश के लिए ये हम लोग को स्केप कैरेक्टर यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड न्यू लाइन, टी फॉर टैब, जीरो फॉर नल, नल फॉर नथिंग। string functions like C also has many useful string function which can be used to perform certain operation on string, then use string.h. C also have many useful string functions which can be used to perform, okay, string के length str dot, हाँ ये str dot length and zu का specifier है, zu। यूज़र इनपुट, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रिंट एफ तो प्रिंट करवाते हैं, यू ऑलरेडी यूज लर्न द प्रिंट एफ फंक्शन टू यूज टू आउटपुट द वैल्यूज, है ना, टू गिव टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ द वैल्यूज। टू गेट यूजर इनपुट तो हमको स्कैन एफ चाहिए, प्रिंट एफ से पूछो स्कैन एफ डी इंट माई नंबर नहीं पता, ठीक है, एंड जो भी यहाँ पे बोलेगा उसमें इसमें जाकर असाइन हो जाएगा, प्रिंट एफ स्कैन एफ, स्कैन एफ multiple inputs int and char printf, this is scanf, इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको भी प्रिंट कर रहे हैं, परसेंट एंड cnf, ठीक है भाई सही है। टेक स्ट्रिंग इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट मतलब कैरेक्टर से समझ जा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग आने वाला है, ऐसे मतलब ये कोई वर्ड है। फर्स्ट नेम प्रिंट एफ डॉट नेम, स्कैन एस से पहले हम एस पढ़े कि भूल गए, हम एस पढ़े कहीं पे हम, क्या भाई हम तो भूल ही जा रहे हैं। सेव, ओके 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 ओके, स्कैन एफ के साथ सी फॉर कैरेक्टर, सी इन माई इंट माई नम माई कैर प्रिंट एफ अनदर नंबर एंड कैंडी, ठीक है। टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट, स्कैन एफ डी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इनपुट, हाँ ये क्रिएट अ स्ट्रिंग नेम, ज़्यादा कैरेक्टर इसमें स्टोर होगा इसलिए। आस्क द यूज़र टू प्रिंट एफ, ठीक है। स्कैन एफ, गेट एंड सेव, गेट एंड सेव प्रिंट एफ हेलो दिस, ठीक है। However, the scanf function has limitation. You consider why space character. Type your full name and full name. Memory address. When a variable is created in C and a memory address is assigned to the variable, the memory address is the location of where the variable should in the computer to access the reference and locate and P number, P for what? %P format is to print pointer values. Okay, so print pointer values, print my age. When a variable is created in C, a memory address is assigned to a variable. The memory address is the location of where the variable is stored in the compiler. When we assign a value to the variable, store this to access age, use the reference and
ठीक है। पॉइंटर्स के बारे में अगर अभी देखें, पॉइंटर्स, क्रिएटिंग पॉइंटर्स, यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट वी कैन गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल रेफरेंस डी फॉर द आउटपुट ऑफ द एज। हाँ, डी नंबर, पी का बात अभी जो कर रहे हैं ना, परसेंट पी इज माई पॉइंटर इज द वैल्यूज दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस फॉर द अनदर वेरिएबल्स, pointer variables int my age, integer variables int star and a pointer variables points to data types like int to the same type and is created with the star operator। ठीक है, स्टार ऑपरेटर ये वेरिएबल का नेम है with the name ptr that store the address of my printf explain। क्या कर रहा है, create a pointer with the name ptr that points to the integer values it matches, use and percentage to store the memory and percentage to store the memory, ptr holds master defense, pointers and array, pointers and array, if I had pointers, memory size, how are pointer related to array। ठीक नहीं देख रहे, ठीक है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया बेसिकली, पॉइंटर्स एंड एड्रेस के और अच्छा समझना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन कैसे होगा ये देखते हैं, क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं।